एक माँ को शक था कि उसकी बेटी गूंगी है, इसलिए उसने एक तोता खरीदा ताकि वह बोलना सीख सके। लड़की ने खूब कोशिश की लेकिन आवाज नहीं निकली। माँ ने खुद शब्द बोलने शुरू किए जिससे पिता नाराज हो गए। तभी लड़की ने पहली बार आवाज निकाली, उसका डर दूर किया और वे अच्छे दोस्त बन गए। लड़की ने तोते को उठाने की कोशिश की लेकिन खुद गिरते गिरते बची। पिता फिर भी उसे ले गए और वह तोता अकेला रह गया। 20 साल बाद तोता अब एक पिंजरे में बंद था जहाँ वो हर किसी को तंग करता था। एक बुजुर्ग महिला ने उसे ले लिया। घर लौटते समय उसकी बकबक से दादी परेशान हो गई और उसे छोड़ने लगी, लेकिन वह लौट आया क्योंकि उसे रास्ता नहीं पता था। दादी ने उसका साथ दिया और वे उसके पुराने घर पहुंचे जहाँ अब कोई नहीं था। पता चला उसकी प्यारी लिसा अब लॉस एंजलिस चली गई थी। दादी ने तय किया कि वह उसे वहाँ तक लेकर जाएंगी। वे कार में सवार होकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करने लगे। रास्ते में उनका गहरा रिश्ता बन गया, लेकिन एक हादसे में दादी की आंखें कमजोर हो गईं और अब वे आगे नहीं जा सकती थीं। तोते ने तय किया कि वह अब दादी का सहारा बनेगा। वे साथ रहते रहे, लेकिन एक दिन दादी हमेशा के लिए चली गई। अब तोता फिर से उड़ने की कोशिश करता है, कमजोर पंखों से, पर पूरे हौसले के साथ वह लॉस एंजलिस पहुंचता है। एक तोते की मदद से वह एक बार में पहुंचता है जहां मालिक उसकी कहानी सुनकर लिसा की तलाश शुरू करता है। कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन तोता हार नहीं मानता। वह वहां परफॉर्म करता है और लोकप्रिय हो जाता है। एक दिन एक वैज्ञानिक उसे लिसा ढूंढने का वादा करके प्रयोग में फंसा देता है। तोते को कैद कर लिया जाता है और उसके पंख काट दिए जाते हैं। कई साल बाद एक भिखारी उसे ढूंढ निकालता है। वे लिसा की तलाश में लाइब्रेरी जाते हैं और उसका पता खोज लेते हैं। वहां पहुंचकर तोता एक लड़की से मिलता है जो लिसा नहीं होती। वह निराश होकर मुड़ता है, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। वह असल में वह लिसा ही होती है। लिसा उसका नाम पुकारती है और बचपन का गाना गाती है। तोता दौड़कर उसकी गोद में चला जाता है। आखिरकार वो घर लौट आया था।